स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज 22वां मॉडल सेट होगा, यानी 1/10/2023 को द्वितीय पाली में पूछा गया। प्रथम पाली वाला कल हो गया था प्रैक्टिस सेट, आज जो है द्वितीय पाली वाला हो जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, पारा। पारा का सूत्र आप लोग को बता चुके हैं, Hg होता है, ध्यान रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा के रूप में। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिल करके यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा पूछ दे तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिलके यांत्रिक ऊर्जा बनती है। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है। तो जड़त्व के नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा हमारा, सखी वे मुझसे कह कर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, सही क्रम में चुनिए। तो चलिए इसको ध्यान से हम लोग कर लेते हैं। इसका जो हो जाएगा हमारा, पहले तो आ जाएगा हमारा, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, और संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा, संसद चुनाव के द्वारा आते हैं। सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, और प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, छठा हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तकनीकी वाला। तो इसका जो हमारा, इस दोनों में से तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। तो बिल्कुल जो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, तकनीकी इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। सातवां है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इंदिरा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल राइट। आठवां प्रश्न हमारा, समानार्थी शब्द बताइए। तो समान सिनोनिम्स बोल रहा है, तो वर्ज्य का, वर्ज्य का क्या हो जाएगा? तो निषिद्ध, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नवा प्रश्न हमारा, विपरीतार्थक शब्द बताएं उत्कर्ष का। तो उत्कर्ष माने उठना होता है, यानी आगे बढ़ना कह सकते हैं हम लोग। इसका जो हो जाएगा अपकर्ष, नीचे होना यानी घटना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संघर्ष का पूछे तो संधि हो जाता है विपरीतार्थक में। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, गोधूली कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बेमेल शब्द का चयन करें। तो इसमें से बेमेल शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो है हमारा अशोक है, बिल्कुल बेमेल शब्द। चलिए 12वां प्रश्न हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया। तो इसका जो हो जाएगा हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स में, जो इस गुफा में गया काल कवलित हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 13 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। तो जो अशुद्ध है तो पढ़ लेते हैं, पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। तो इसमें और कोई त्रुटि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो बहुत ही ईजी है, सारा सही हो जाता है, तो कोई त्रुटि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, बिल्कुल सही है। चौथा है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टू यंग मैन डैश द चेन फॉर द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। तो इसका जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, पुल्ड। पुल्ड यहाँ पर आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए 15 देखेंगे हम लोग। 15 है हमारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ही सेड लेट हरी कम विथ अस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो इसका क्या आ जाएगा इंडायरेक्ट में? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी कम्स विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 16 हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड वाला कौन सा आ जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर 3 फेब्यूलस, ये वाला FABULOUS, फेबुलस। 17 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो कनिष्का वाज इनिटिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो क्या आ जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, इनटू, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नोट सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो क्या आ जाएगा इसमें? 18 का राइट आंसर आ जाएगा, रिप्लाई टू ही दिस लेटर। चलिए 19 देखेंगे हम लोग।
एडम फ्रेज बोल रहा है। तो थ्रो थिक एंड थीन, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर 2, इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, यानी दोनों समय में, अच्छे और बुरे दोनों समय में। चलिए 20 देखेंगे हम लोग। लुनेटिक, लुनेटिक का बोल रहा है एंटोनिम, यानी उल्टा बताना के लिए बता रहा है हमारा। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, बताने के लिए बोल रहा है, तो इसका आ जाएगा सेन, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा सेन। 21 है इरेक्ट, इरेक्ट का सिनोनिम बताने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा रेज आ जाएगा, यानी उठना, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए 22 है हमारा, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, तो हमारा इसमें जो आ जाता है उपरोक्त सभी दिया हुआ है, यानी संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपरा और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, संवाद के लिए यांत्रिकी पर। चलिए 23 है हमारा, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी, सार्वभौम संसद के लिए, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 23 का हमारा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इंग्लैंड, और इंग्लैंड से जो एकल नागरिकता भी ली गई है, ये भी ध्यान रखना है हमारा। चलिए 24 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, 24 ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। 24 का जो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 24। 25 है हमारा, फर्टिनिटी का अर्थ है, तो 25 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा भाईचारे की भावना, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए 26 देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे भी से आते हैं, तो 26 का जो राइट आंसर आ जाएगा अपशिष्ट सूची के अंतर्गत। इसमें जो है क्या कहते हैं, फुल फॉर्म के बारे में पूछा था, रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूछे तो रीड ओनली मेमोरी, बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलिए 27 है हमारा, कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति सिद्धांतों से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा बिल्कुल, अनुच्छेद 44। 28 है हमारा, प्रधानमंत्री, चलिए इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। नीति निषेध सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बताए थे आयरलैंड के संविधान से, ध्यान रखना है। चलिए 28 हमारा, प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद के, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब योजना आयोग जो है हमारा, वो नीति आयोग के रूप में बन गया है, ध्यान रखना है, और इसके अध्यक्ष के बारे में पूछे तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। 29 देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये सभी को पता होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, 6 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति का पूछे तो 5 वर्ष का, प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का। 30 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिका को प्रावधान करती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। क्या का जो राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना है। संविधान की 11वीं अनुसूची 11वीं भाषाओं से संबंधित नहीं, 8वीं अनुसूची है, ये भी बता चुके हैं आप लोगों को। और राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष कार्यकाल के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल ये भी तो सही होना चाहिए था, तो हमारा 4 भी आ जाएगा। चलिए इसका पहले आंसर चेक कर लेते हैं, थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया है, तो इसमें हमारा 1 तो सही था ही, और 4 भी आ जाएगा बिल्कुल, तो हमारा ये वाला आ जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष का तो होता ही है, बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ से तो पता लग ही गया। 31 है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है, तो आप लोग को बता दिए हैं, दीन इलाही को किन्हें कहा जाता था, अकबर को, ध्यान रखना है, हुमायूं के बेटे हैं अकबर। तो 31 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। चलिए 32 है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारा आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, तो आपको पहले स्टार मार्क इसको कर लीजिए, और इसको बता भी चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 1971 में। चलिए 34 है हमारा, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा चीन और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 35, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा पशुपति का, और किस जो है पदार्थ से ये परिचित नहीं थे, तो किस तत्व से, तो लोहा से, ध्यान रखिएगा, और सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था इन्होंने, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखेंगे, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 36 हमारे निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा एकनाथ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 है, 79 ईस्वी में किस प्रवर्ती ज्वालामुखी ने पोम्पोई शहर को राख से दफन कर दिया, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा माउंट वेसुवियस हो जाएगा। चलिए 38 है, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा गंडक नदी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा।
कभी कभी पूछ देता है गंडक नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिए। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 39। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया, तो इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा एनटीपीसी बरौनी, एनटीपीसी बरौनी, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है, तो 40 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सुभद्रा देवी, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा बिल्कुल राइट। 41 है, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही, उसी पे चलते हैं डायरेक्ट। तो यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन बिल्कुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरा झंडा दिखाया, यानी ए बी दोनों सही हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 42। मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जीएनपी अनुपात क्या था, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 3.9%, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 43 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, यानी कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव। और सबसे पहले जो है इनका दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसके बारे में बताया था। चलिए 44 देखेंगे। शकरकंद एक भूमिगत संरचना जो भोजन का भंडारण करती है, इस पौधन में भोजन कहाँ बनता है, तो 44 का जो राइट आंसर आ जाएगा जड़ में, जड़ वाले होते हैं ये। चलिए 45 देखेंगे हम लोग, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, तो 45 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा रक्षक कोशिका, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्लोरोफिल के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि हरा वर्णक पत्तियों को जो हरा कर देता है। 46 हमारा गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा क्लोट्रिकियम फैल्केटम, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 47 है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 47 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, JQ प्लोवे। 48 है, कृषि बीमा योजना में शामिल है, तो क्या शामिल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, यानी ए बी दोनों। चलिए 49 देखेंगे। ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, तो 49 का जो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, तो 5 जून को, ये भी ध्यान रखना है दिवस से अगर रिलेटेड पूछे तो। 50 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 51 देखेंगे। भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, इसमें तो है नहीं, तो चलिए मेकांग गंगा सहयोग, MGC, मेकांग गंगा कॉरपोरेशन, MGC। 52 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिक्री कर, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। 53 हमारा, आप लोगों को GST के बारे में बताइएगा, तो GST भी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 53 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। फूड एंड माउथ डिसीज और ब्रुसिलियस के विरुद्ध घरेलू पशुओं को 100% टीकाकरण। 15,000 करोड़ रुपये द्वारा पशु आधारित संरचना निधि का गठन किया जाएगा। 54 हमारा UNDP तैयार करता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, मानव विकास सूचकांक, बिल्कुल हो जाएगा। 55 है हमारा, तो इसमें बोल रहा है नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSC नीति के अनुसार कौन सा कथन सत्य असत्य है, तो रणनीतिक क्षेत्र में शामिल है, तो परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष ऊर्जा एवं प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। परिवहन एवं दूरसंचार बिल्कुल सही है। पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, ये तो नहीं होगा। बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवा, ये भी नहीं होगा, यानी 1 और 2, 1 और 2 जिसमें मिल जाए, तो चलिए 1, 2 ऑप्शन नंबर 3 में आ जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 है हमारा, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें से सही वाला बोल रहा है चयन करने के लिए, तो इसमें तो चलिए हमारा ऑप्शन 3 में आ जाता है। ऑप्शन 3 में क्या देख लेते हैं, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, तो यानी
3 तो सही होगा ही। उसके बाद जो है हमारा 2 और 1 दोनों हो जाएगा। 2 1 भी देख लेते हैं। चलिए 2 1 बिल्कुल, यानी सभी सही हो जाएगा। तो आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो 1 2 3 तीनों सही है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 57 हमारा निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात के जो दिए गए नियम का पालन करती है। चलिए रीजनिंग से तो डायरेक्ट आंसर करते चलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 58 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 9 बिल्कुल। चलिए 59 देखेंगे हम लोग। 59 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा एस बिल्कुल। चलिए 60 देखेंगे हम लोग। 60 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है 16 और 32। 61 देखेंगे हम लोग, तो 61 का जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसमें चित्र में से कौन सा आ जाएगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर, तो इसमें आ जाएगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल। 62 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 62 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा। 80/√3 मीटर बिल्कुल आ जाएगा 1। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। इसमें थोड़ा माफ़ कीजिएगा, इसमें जो है 4 वाला फीट आ जाएगा। थोड़ा इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसमें गड़बड़ लग रहा है। ऐसे है तो इस तरह से ये होना चाहिए, 4 आना चाहिए बिल्कुल। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 63 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 1/2। 64 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है 24 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 65 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा ये वाला। चलिए मैथ को सॉल्व कीजिए। इसका जो हो जाएगा हमारा 66 का, तो ऑप्शन नंबर 1 15 वर्ष आ जाएगा। वहीं 67 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा 67 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है 81 ml। 68 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा ये वाला x² + bx + c = 0। 69 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 69 का देख लेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा समानांतर। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। वहीं 70 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 70 का देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। 71 देख लीजिए, इसके ऑप्शन दिखाते हैं आप लोग को। चलिए तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 71 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 8/3 आ जाएगा। 72 वाला किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा आर्थ्रोपोडा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 73 या निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा कॉपॉक्स ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। विशेष दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को ध्यान रखिएगा। 74 है किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो जातिवृत्त ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 75 है कबूतर मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, तो ये तो कई बार आप लोग बनाए हुए होंगे सेट में, बहुत सारे सेट में आपको मिला होगा क्वेश्चन। अभिसारी विकास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 76 है हमारा बेसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, तो 76 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा छड़ के आकार का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 77 है खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा हिल्सा पोम्फ्रेट मैकेरल ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 78 हमारा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, तो सबसे कठोर धातु पूछा है, तो टंगस्टन बिल्कुल हो जाएगा। विद्युत बल्ब में इसका भी उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का ध्यान रखिएगा। 79 हमारा निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो लोहा बिल्कुल हो जाएगा। 80 हमारा अंकुरित जो के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है, तो बियर कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। 81 है एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो, तो 81 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 8 महीने में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 82 हमारा जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं डैश के कारण, तो 82 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा CO2 गैस ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 83 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टेक्टेनियम ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 84 हमारा निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो 84 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा बिल्कुल। 85 हमारा निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, यानी अश्रु गैस के रूप में,
तो आप लोग को शायद बता भी चुके हैं हम किसी सेट में। Cl2 ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा बिल्कुल राइट में। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा बिल्कुल राइट। 86 है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है। तो इसका जो राइट आंसर है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर 2। 87 निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो कौन से शहर है? तो हमारा एंटवर्प है, एंटवर्प। उसके बाद जो है हमारा ट्रॉयस्टो है और हैम्बर्ग है। मिन्स्क नहीं है बस। तो 1 2 4 हो जाएगा। चलिए 88 देखेंगे। 88 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस लाल नदी और नीली नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा असम, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 89 है हमारा। अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें से? तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। तो संचार बता रहा है 1 2 और 3। तो चलिए 1 2 और 3 देख लेते हैं हम लोग। 1 2 और 3 क्या बोल रहा है? अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। बिल्कुल। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। बिल्कुल तीनों हो जाएगा। चलिए 90 देखेंगे हम लोग। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। तो महादेश और महाद्वीप से पूछा जा रहा है, बिल्कुल करके जाइएगा आप लोग। तो इसका हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। 91 है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो रेलवे जोन और मुख्यालय, तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना भी हार्ड नहीं है। तो हमारा पश्चिम मध्य का क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा जबलपुर। बिल्कुल। उसके बाद हमारा दक्षिण पूर्व मध्य का तो बिलासपुर, और पूर्व मध्य का जो है हमारा हाजीपुर, और उत्तर पूर्वी का ये वाला बच गया गोरखपुर। बिल्कुल हो जाएगा हमारा राइट। चलिए 92 देखेंगे हम लोग। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा द्वीप दमन एवं द्वीप, ऑप्शन नंबर 3। 93 है हमारा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। तो हमारा जो इस पर विचार करने के लिए बोल रहा है, तो देख लेते हैं हम लोग। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है। बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। तो बिल्कुल सही है। तो 1 और 2, हाँ 3 में मिल गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 94 हमारा। वाणिज्यिक वनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। तो 94 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा गेहूँ। बिल्कुल गेहूँ आ जाएगा। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। परावर्तन के नियम सत्य हैं। परावर्तन का नियम सत्य है, यानी प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाती है, उसे ही परावर्तन कहा जाता है। तो इनका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सभी परावर्तक सतहों के लिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 96 से हमारा कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा नाइक्रोम। और नाइक्रोम का तार जो है ये विद्युत हीटर में उपयोग किया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। 97 खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा आभासी और आवर्धित। बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 98 है। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आवृत्ति में। ठीक है। और ध्वनि की जो है SI मात्रक मतलब किस में मापा जाता है? डेसिबल में, ध्यान रखिएगा। और हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। ध्वनि जो है सबसे फास्ट आपको ठोस में रहती है, निर्वात में गमन नहीं करती है। 99 है। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण। इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण। 100 हमारा एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 100 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल से जो है आप लोग के लिए लुसेंट हिंदी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि UPSI का एग्ज़ाम है, UP कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, और उसके बाद बिहार पुलिस का, तीनों के लिए बेहतर रह जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।